हाउ आर यू स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। और आज का जो वीडियो है ये आ रहा है आपको, इसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन देना है। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं सही मायने में। तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो टेंस का पहला टेंस ले रहे हैं। 12 टेंस होते हैं, उनके नाम आपको आते होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। ये नहीं सीख रहे हैं ना, टेंस आपको आते हैं अच्छे से। ये पहला जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसकी चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज मैं बताऊंगा, आप पेशेंस से उन्हें देखेंगे, धैर्य से उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करें इस क्रम में। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ टेंस, और टेंस भी कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। फिर देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इसका फॉर्मूला। तो सब्जेक्ट, जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब बात आती है कि सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगाऊं कि नहीं लगाऊं, ये बहुत बड़ी दुविधा है हमारी। और फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमने पहले जान लिया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे जिसको रखा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। इनके अलावा सब्जेक्ट का काम और कोई नहीं कर सकता। कि सब्जेक्ट के स्थान पे जो वर्ड यूज किया जाएगा वो या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है हमें? फर्स्ट फॉर्म। या तो फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस की जरूरत पड़ सकती है या तो नहीं पड़ सकती। और फिर इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या करता है? क्रिया बताएगी कि ऑब्जेक्ट पे क्या किया जाता है। ठीक है, और ये है सब्जेक्ट, क्रिया करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। ठीक है, तो इसको मॉडिफाई कर दिया मैंने। सब्जेक्ट या तो फर्स्ट फॉर्म लेगा या तो फिफ्थ फॉर्म लेगा, और फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये फिफ्थ फॉर्म क्या होती है इसकी हम चर्चा करते हैं, इसको समझते हैं डीपली। तो यदि फर्स्ट फॉर्म में जैसे ही आपने एस ई एस इन तीनों में से एक चीज सेलेक्ट की तो वो बन जाएगा फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। जैसे ही वर्ब में एस ई एस और आई एस हम सेलेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो सिंगुलर। लेकिन नाउन में उल्टा होता है। ये मैंने लिखा देखो टॉय, और टॉय में एस लगाने से क्या बन गया? टॉयज। तो बहुत सारे टॉयज, बहुत सारे खिलौने, तो इसे क्या बोलते हो आप? प्लूरल। लेकिन वर्ब में जैसे ही आपने एस ई एस सेलेक्ट करा, ये एस सेलेक्ट कर दिया तो क्या हो गया? सिंग्स। लेकिन अब ये प्लूरल नहीं रहेगा, ये सिंगुलर रहेगा। प्लूरल तो ये तब था जब इसमें एस ई एस नहीं था। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब एस ई एस आप लगाओगे, एस ई एस लगाओगे तो नाउन बनेगा प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस ई एस लगाओगे तो वो बनेगा सिंगुलर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ये याद रखने वाली बात है। इज दैट क्लियर? वर्ब में एस ई एस लगाने से सिंगुलर बनाएंगे, नाउन में एस ई एस लगाने से प्लूरल बनाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। दोबारा से यहीं पे फिर आ जाते। सब्जेक्ट फिक्स करेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या तो फिफ्थ फॉर्म आएगी। मान लीजिए कि अभी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें जरूरत पड़ रही है वर्ब में एस ई एस लगाने की, यानी कि वर्ब को फिफ्थ फॉर्म बनाने की। तो सर फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाएंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस में सर कैसे सिलेक्ट करूं, ये हमारा सवाल हो सकता है। तो इसका जवाब में मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, हम शुरू करते हैं। सिर्फ 3 रूल हैं, सिर्फ 3 रूल हैं जो आपको ये बता देंगे कि वर्ब में एस ई एस कैसे लगाते हैं। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। फर्स्ट फॉर्म में लास्ट के लेटर के रूप में यदि ओ, सी एच, एस एच, एस, डबल एस, एक्स और जेड, ये 10-12 बार आप बोलेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा। वर्ब के लास्ट में यदि आपको ओ, सी एच, एस एच, एस, डबल एस, एक्स और जेड ये मिलेंगे तो उन तीनों में से आप क्या लगा देंगे? इन तीनों में से ई एस को लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपका वर्ड है टीच, तो आप देखिए लास्ट में सी एच मिल रहा है तो लगा दीजिए ई एस, तो टीचेस हो जाएगा। फिर देखिए वॉश, एस एच मिल रहा है, लगा दीजिए ई एस, तो वॉशेज हो जाएगा। देखिए ओ मिल रहा है आपको तो लगा दीजिए ई एस, तो गोज हो जाएगा। सी एच फिर से मिल गया आपको तो फिर लगा दीजिए ई एस, तो वॉचेस हो गया। फिर देखिए डबल एस मिल रहा है तो डबल एस आएगा, तब भी आप ई एस लगाएंगे तो टॉसेस हो जाएगा। फिर एक्स आ रहा है तो एक्स आएगा, तब भी आपको क्या करना है? ई एस लगाना है, तो टैक्सेस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? यदि आपको ये 7 लोग दिख रहे हैं तो आप उसमें इन तीनों में से सिंगुलर बनाने के लिए ई एस को लगाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखेंगे, दूसरे रूल में आपको क्या बताया जा रहा है कि ऐसे वर्ब जिनका एंडिंग काय से हो रहा है? वाई से। तो याद रखने वाली बात यह है कि वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट आ रहा है कि वोवेल आ रहा है, ये आपको चेक करना है। तो कॉन्सोनेंट आपके वोवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई
ओ यू, ये हमारे वॉवेल्स हैं। क्लियर हो रहा है, ये हमारे क्या है, वॉवेल्स हैं। तो जब वॉवेल्स वाई से पहले आ जाएंगे तो सिर पे एस लगा दो, और वॉवेल्स नहीं आएंगे तो वाई हटाइए और उसकी जगह पे आई ई एस लगाइए। यही चीज मैंने बताने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे तो वाई से पहले डी, डी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो वाई को आप हटा देंगे और आई एस लगा देंगे, तो आपका स्पेलिंग क्या बन जाएगा, स्टडीज। ये रहा आपका सिंगुलर वर्ब, जिसे हम फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट आइए, वाई से पहले देखिए आर, आर कॉन्सोनेंट है तो वाई हटा दीजिए, उसकी जगह पे आई एस लगा दीजिए, आपके स्पेलिंग क्या बन जाएगा, इस ट्राइज। तो ये आपका फिफ्थ फॉर्म है, चाहे आप इसे सिंगुलर भी कह सकते हैं। टीचर दोनों चीजों को यूज करते हैं, या तो इसे फिफ्थ फॉर्म बोलेंगे या तो इसे सिंगुलर बोलेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, ये देखिए वाई से पहले क्या आ रहा है, यू, यू हमारा वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू में से है, तो वाई को नहीं हटाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, बी यू वाई एस। तो ये आपका फिर से सिंगुलर वर्ब है, जिसे आप फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर। आखिरी रूल की ओर मूव करेंगे, तो अब ऐसा कोई वर्ब है आपका, उसके लास्ट में आपको ओ नहीं मिल रहा, सी एच नहीं है, एस एच नहीं है, एस नहीं है, डबल एस नहीं है, एक्स नहीं है, जेड नहीं है, वाई नहीं है, ये सब लोग नहीं मिलेंगे, तो आपके पास ऑप्शन बचा क्या लगाने का, एस। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है कम, तो देखिए ओ नहीं है, सी एच नहीं है, एस एच नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है ऐसा, तो हमने क्या लगा दिया, एस, तो क्या हो गया, कम्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लिया है मैंने, लिया है जंप, तो जंप में देखिए ओ नहीं है, सी एच नहीं है, एस एच नहीं है, वाई भी नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा लास्ट में, तो हम क्या लगाएंगे, एस, तो क्या हो गया, जंप्स। क्लियर हो रहा है। तो दो स्थिति ऐसी है एस लगाने की, एक तो आपके पास वाई से पहले वॉवेल मिलेगा तब भी आप एस लगाएंगे, और कुछ नहीं मिलेगा तब भी आप एस लगाएंगे। और आई एस के लिए एक ही स्थिति है, वाई से पहले क्या मिलना चाहिए, कॉन्सोनेंट, ठीक है। और ई एस के लिए ये है, ओ सी एच एस एच एस डबल एस एक्स जेड, ये मिलेंगे तो ई एस लगाएंगे। इस तरह से एस ई एस आप लगा सकते हैं और वर्ब को सिंगुलर बना सकते हैं। आगे बढ़ जाएं, आगे देखेंगे कि अब फिर दोबारा से यहीं पे आ गए, तो देखिए एस, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब में एस ई एस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट निश्चित करेगा कि वर्ब आपको एस ई एस वाला चाहिए या विदाउट एस ई एस वाला चाहिए। एस ई एस लगाएंगे तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, फिफ्थ फॉर्म। क्लियर हो रहा है। जिस वर्ब में एस ई एस लग जाएगा उसे फिफ्थ बोलेंगे, और एस ई एस नहीं है तो फर्स्ट है। तो कुछ वर्ब ऐसा वर्ब लेंगे जिसमें एस ई एस ना हो, कुछ सब्जेक्ट ऐसा वर्ब लेंगे जिसमें एस ई एस हो। ठीक है, क्लियर करें। आगे देखिए, फिर एक चीज और समझाने की कोशिश की है मैंने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, तो आई मेरा क्या है, सिंगुलर, वी मेरा क्या है, प्लूरल है। सेकंड पर्सन यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। क्यों है वो जान लेते हैं, क्योंकि एक जने को भी मैं कहता हूं यू और एक से ज्यादा को भी मैं बोलता हूं यू, तो जब एक को यू बोल रहा हूं इन दैट केस तो यू बन जाएगा सिंगुलर, एक से ज्यादा को यू बोल रहा हूं इन दैट केस यू बन जाएगा प्लूरल। तो यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। आगे बढ़ जाते हैं, ही, शी और इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं और दे मेरा थर्ड पर्सन प्लूरल है। क्लियर है, ये बातें याद रखना है, तभी तो जाके तय कर पाएंगे वर्ब को सिंगुलर रखना है कि प्लूरल रखना है। क्लियर हो रहा है। ही, शी, इट ये हैं सिंगुलर, कौन, थर्ड पर्सन। दे प्लूरल है लेकिन कौन पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, इसी क्रम में आगे आ जाते हैं। यदि अब तय कर रहे हैं कि मेरे को वर्ब की फिफ्थ फॉर्म चाहिए कि फर्स्ट चाहिए, तो फिफ्थ फॉर्म मेरी यहाँ पे आएगी। कब आएगी, जब सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब। तो ये भी मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये भी मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये भी मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ये तीनों आ जाएंगे। तो वर्ब में मेरे को क्या सिंगुलर रखना है, सिंगुलर रखना है मतलब फिफ्थ फॉर्म में रखना है। फिर बात आती है कि नाउन भी यदि सिंगुलर होगा, ध्यान से सुनेंगे, नाउन यदि सिंगुलर होगा तब भी वर्ब सिंगुलर होगी, यानी फिफ्थ फॉर्म में होगी। तो सर प्लूरल कब होगी वर्ब, देख लीजिए। आई आएगा तो मेरे को वर्ब प्लूरल चाहिए यानी फर्स्ट फॉर्म में, यू आएगा तो वर्ब प्लूरल चाहिए यानी फर्स्ट फॉर्म में, वी आएगा तो वर्ब प्लूरल चाहिए फर्स्ट फॉर्म में, दे आएगा तो वर्ब चाहिए प्लूरल फर्स्ट फॉर्म में, और एक से ज्यादा नाउन होगा तब भी मेरे को वर्ब प्लूरल चाहिए। तो मेरे जो प्रोनाउन यदि फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन प्लूरल हैं तो मेरे को वर्ब भी प्लूरल चाहिए, और नाउन मेरा प्लूरल है तब भी मेरे को वर्ब प्लूरल चाहिए। प्लूरल वर्ब किसे बोलेंगे, फर्स्ट फॉर्म को। क्लियर हो रहा है। तो आज हम यही कोशिश कर रहे हैं सीखने की कि जो मेरा सब्जेक्ट है तो उसे मैं फर्स्ट फॉर्म दूं या फिफ्थ दूं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और नहीं होगा तो हमें वर्ब प्लूरल चाहिए। यही हम सीख रहे हैं आज कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आए या फिर फिफ्थ फॉर्म में आए।
या बोलो वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब आपको सिंगुलर चाहिए कि प्लूरल चाहिए। तो इसकी इतनी सारी बातें हैं, आपको अच्छे से समझना पड़ेंगी। क्लियर हो रहा है? यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। सिंगुलर कैसे कह रहा है? फिफ्थ फॉर्म को। और थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब भी आपको प्लूरल चाहिए पड़ेगी। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से हमने इसको कोशिश करा है समझाने का। इस पे अब सेकंड वीडियो आएगा, उस पे और चर्चा कर लेंगे। आप जबरदस्त तरीके से इसको अच्छे से देखिए। आज की वीडियो में इतना ही ले रहे हैं, लेंथ नहीं बढ़ाएंगे वीडियो की, इसलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।